गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 बगो लोग, जिसका नाम है ना राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है बोलो। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है। ज़्यादा क्वेश्चन है बोलो, मात्र आपको 58 क्वेश्चन है। आपको इसी 58 क्वेश्चन से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना, एग्जाम में। तो बोलो आप लोग से निवेदन है कि इस 58 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना, ईमानदारी से बोलो खुद से बनाइएगा। उसके बाद हमने जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर के बनाया है। इससे यह हो जाएगा आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा बोलो। दोनों काम एक साथ हो जाएगा, है ना। तो चलिए बोलो वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है ना, कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। 2008 से 2009 के हिसाब से कह रहा बोलो, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय तो कितना है बोलो, तो 25,494 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494 रुपया, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो। कहता स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, है ना। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, है ना, कैसी थी बोलो, तो कृषि प्रधान थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि प्रधान, है ना। अब आज भी तो कृषि प्रधान है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो, कहता है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, है ना। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने बोलो, तो अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो, कहता अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार होते हैं बोलो, तो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 3 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, कहता अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या बोलो, तो, है ना, पोषण दोहन भी किया और शोषण भी किया। पोषण नहीं किया, दोहन किया और शोषण किया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ए एवं सी दोनों, है ना। इनमें से ए एवं सी दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है बोलो, तो घटता गया, है ना, घटता गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घटता गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बोलो। कहता बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, तो पटना का है ना, पटना का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के है तो क्या है बोलो, तो पूरक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में, है ना, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि क्या हुआ, है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताना है बोलो। तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता सतत विकास है। सतत विकास है तो क्या है बोलो, तो अपने तथा आने वाली संपत्ति का केवल, अपने तथा आने वाली संपत्ति का केवल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है आय एक, है ना, पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है ना। तो देखिए मानसिक 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 दिमाग से भी काम किया जाता है, मानसिक जिसे ऑफिस वगैरह में, है ना, शारीरिक, है ना, और बौद्धिक, यानी कह सकते उपयुक्त तीनों हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक है तो क्या, तो मजदूरी है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजदूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता पूंजी का
पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक है तो क्या है बोलो, तो पूंजी का पारिश्रमिक आपका ब्याज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखिए, कहता है भूमि का पारिश्रमिक है। देखिए भूमि का पारिश्रमिक आपका लगान है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगान। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में 15 है ना, कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। यह कथन किनका है बोलो, तो गैगनर नर्क्स का, है ना, गैगनर नर्क्स का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं। कहता है विकसित राज्यों में ऊंची होती है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है तो क्या होती है बोलो, तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है तो क्या शामिल है बोलो, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है राष्ट्रीय आय, है ना, समतुल्य होता है किसके बोलो, तो उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग के, है ना, उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है राष्ट्रीय आय की, है ना, साधारण में राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है तो क्या शामिल है बोलो, तो केवल सकल घरेलू उत्पाद, है ना, ये भी शामिल है। आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी शामिल है ना, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी शामिल है। यानी कह सकते हो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था तो कौन सा वर्ष था बोलो, तो हमारा, है ना, 1868 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1868 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं बोलो। कहता भारत की प्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी तो कितनी थी बोलो, तो 20 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 रुपये, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है तो क्या है बोलो, राष्ट्रीय आय की गणना विधि तो आपका है ना, व्यावसायिक गणना विधि ये भी है बोलो, उत्पादन गणना विधि ये भी है, मूल्य योग विधि ये भी है। यानी कह सकते हैं इनमें तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं। कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो हुआ था बोलो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखिएगा। था बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बोलो शिवहर का है ना, शिवहर का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवहर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखिए बोलो। कहता प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो शामिल किया जाता है बोलो, है ना, आयकर को, आयकर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयकर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27 के दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो ये लगाया था बोलो आपका 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है ना, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है तो कितना बोलो, तो 4.2% है ना, 4.2%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.2% है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो। कहता बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो बोलो सेवा क्षेत्र का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है उत्पादन एवं
आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो इसका सही ऑप्शन है वो लोग हमारा ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से चलें, सहज भी हो जाएगा, है ना, वैज्ञानिक भी हो जाएगा, व्यवहारिक भी हो जाएगा, यानी का शक्ति उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखिए, कहता बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग आपका है कृषि है वो लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं, कहता है बाई बराबर सी आई फार्मूले को बनाया है, किसने बनाया है वो लोग, तो है ना प्रोफेसर केन्स बनाए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोफेसर केन्स ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो, 34 कहते हैं 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है तो क्या है बोलो, तो उत्पादन के साधनों की आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, कहता भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बोलो गोवा का है, किनका है, गोवा राज्य का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, कहता भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको बोलो, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बोलो कहता भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 38 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन में 38 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता भारत के सकल घरेलू उत्पादन में, है ना, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो किसका है बोलो, तो सेवा क्षेत्र का ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, तो रैगनर नर्क्स ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रैगनर नर्क्स ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं बोलो, कहता आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बचत, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं बोलो, कहता वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं वो लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन में 43 देखते हैं, कहता है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, समझिएगा, कहता है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित, है ना, की गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2400 कैलोरी, है ना, 2400 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं बोलो, चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बोलो, कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो लिखे थे बोलो, है ना, किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं बोलो, कहता निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल्य योग विधि, है ना, मूल्य योग विधि। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 46 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बोलो, है ना, इसके
अध्यक्ष थे आपका इब्राहिम, है ना, रहमतुल्ला, इब्राहिम रहमतुल्ला थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इब्राहिम रहमतुल्ला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो हुआ था बोलो आपका 1949 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1949 में। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देख लिए हैं 2023 में ना पूछा गया सब क्वेश्चन, झकासा क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 48 देखते हैं, कहता पीसीआई का अभिप्राय है। तो देखिए पीसीआई का अभिप्राय है पर, है ना, कैपिटा इनकम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 49 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो यह है बोलो आपका गोवा है ना। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो गोवा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो, कहता देश की सीमा के अंदर एक व्यक्ति की उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो कहलाता है बोलो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 51 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 51 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता प्रोफेसर पीसी, है ना, महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो किया गया था बोलो राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता निम्न में से किस देश की मौद्रिक रुपया है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो किसका है बोलो? तो देखिए आपका भारत का भी है रुपया, फिर आपका नेपाल का भी है रुपया, पाकिस्तान का भी है रुपया, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, है ना, जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है ना? तो आपका सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं बोलो। कहता है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है, क्या कहलाती है बोलो? तो कहलाती है समावेशी विकास, है ना, समावेशी विकास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 55 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 55 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में 55 कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तब बोलो उत्पादन से है, आय से है और व्यय से है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बचत। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बोलो, 2024 में भी पूछ चुका है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है ना? किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है बोलो? तो प्राथमिक क्षेत्र का, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन हम लोग 58 देखते हैं, है ना। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, है ना। और जो भी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी होगा ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखते हैं। कहता राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है तो क्या है बोलो? राष्ट्रीय आय का अर्थ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आपकी बारी आ गया बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 58 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया, है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का 58 क्वेश्चन था जो बोलो, जो वीवीआई क्वेश्चन है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है बोलो, है ना। जरूर बनाइए, चाहे गलती हो चाहे सही हो, जरूर बनाइए बोलो। इससे आपके दिमाग की परीक्षा होगा कि आपने कितना अब तक याद किए हुए हैं, कितना भूल रखे हैं, है ना। इसी से पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।